हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि नोटसेट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो मैं सबसे पहले रिजल्ट का अपडेट दे दूं कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आप मेंस का तैयारी आपको करना है और आप अभी ऐसे छोड़ छाड़ कर बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो 2 3 दिन में आ जाएगा। बाकी आपका मेंस का तैयारी तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपने एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट तो आपका होना ही है, क्योंकि आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया है और अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया है। हालांकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हार्ड था, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग अपना जो प्रिपरेशन था आपका उसको स्टॉप ना करके आप कंटिन्यू प्रिपरेशन में लग रहे हैं, जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा और फिर आपको बीच में मेंस में अगर रिजल्ट आपका अच्छा आया तो आपको फिर से परेशानी नहीं होगी फिर से आपका पढ़ाई स्टार्ट करने में। तो इसलिए आप इंतज़ार मत कीजिए रिजल्ट का। आप लोग जो भले थोड़ा सा कम पढ़िए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर मेंस निकालना है तो। ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए मेंस का स्ट्रेटजी बना के लाया हूँ कि आप मेंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने अपने मेंस नॉट 8 का जो मेंस दिया था तो मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें फॉलो किया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आता है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे ही काफ़ी टिप्स दिया जाता है नर्सिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी नर्सिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट और टिप्स और वैकेंसी अपडेट सारी चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस का स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातें पे ध्यान देना चाहिए और आपको कौन कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा, 3 टॉपिक, ठीक है। और ये तीनों काम आपको कर लेना है। ये तीनों काम अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा और आप फाइनली एम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है और टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप लगातार देते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से एनालाइज करके और ऑप्शन के साथ, मतलब आप ऐसा टेस्ट सीरीज को दें कि आपको लगे कि हाँ मैं मेंस के एग्जाम में बैठा हूँ। ठीक है। सारे ऑप्शन एनालाइज करके आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर टिक करें और आप जितना निगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं आप अभी टेस्ट सीरीज में आप कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आपका एक एक्सपीरियंस भी, टेस्ट सीरीज से आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा कि आपको 160, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो नॉर्सेट मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 160 क्वेश्चन पूछा जाता है और समय आपका दिया जाता है 3 घंटा। तो 3 घंटा बैठना, लगातार कंसंट्रेट करना एग्ज़ाम पर, क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर देना, ये काफ़ी टफ हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है। लगातार 3 घंटा। तो इसलिए आपका टेस्ट से जो बेनिफिट मिलेगा वो कि आप लगातार 3 घंटा बैठ पाएंगे, लगातार 3 घंटा आप कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे। ठीक है। और लगातार आप क्वेश्चन पढ़ना कंटिन्यू, आपका जो क्वेश्चन रीडिंग का जो टाइम मैनेजमेंट है, क्वेश्चन रीड करने का आपका स्पीड है वो अच्छा हो जाएगा और टाइम जो आपका मैनेजमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स में आपको लंबा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम मैनेज नहीं हो पाया, वो लोग सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मेंस का तैयारी ऐसे कीजिए कि कोई भी कमी आपका नहीं रहे। तो टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा यही फायदा होने वाला है कि आपका टाइम मैनेज आप करना सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन रीडिंग का स्पीड आपका बढ़ जाएगा और आप क्वेश्चन का ऑप्शन और क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो आप आसानी से क्वेश्चन वहाँ पे समझ सकते हैं और उसका आंसर आप निकाल सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आप आसानी से वहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम हो गया, आप टेस्ट सीरीज लगातार दें और टेस्ट सीरीज आप ऐसा समझ कर दें कि आप नॉर्सेट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम अपने को करना है कि आप लगातार जो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जो आप की पॉइंट्स लिखे होंगे कहीं से कॉपी से निकाल कर, अपने नोट से निकाल कर या फिर किसी बुक से निकाल के, तो वो आपको एक बार ज़रूर आपको वो रिवीजन आपको करना है। ठीक है। या फिर आपके पास कोई जो आपके पास क्विक नोट्स हो, क्विक रिवीजन वाला नोट्स जो होता है जिसमें सिर्फ पॉइंट की पॉइंट्स दिया रहता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको एक बार आपको ज़रूर देखना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमको तीसरा काम कौन सा करना है।
तो तीसरा काम आपको जो करना है वो काम करना है, आपको मौसबी एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। क्योंकि मौसबी का क्वेश्चन आपको एक बार देखिएगा तो उसमें मेंस के लेवल का क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें। तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए मौसबी का, ठीक है। और आप चाहें तो अगर आपके पास समय है आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो मौसबी के साथ साथ आपको एक बार ओमेगा का जो बुक होता है वो भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 3 काम हो गया। और एक काम मैं आपको जरूर को बोलूँगा, वैसे तो आप लोग ये करेंगे ही, लेकिन मेरे तरफ से स्पेशली आपको एडवाइस रहेगा कि आप जब मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जो CHN सब्जेक्ट है, CHN एक बार अच्छे से आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि गेम चेंजर जो बनता है सब्जेक्ट वो CHN बनता है। मेंस में आपका CHN से क्वेश्चन 100% आता है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और वही आपको जो आपका रैंक है उसमें आगे ले जाते हैं और वही आपको पीछे कर देते हैं। तो इसलिए मेरा स्पेशली एडवाइस रहेगा कि आप एक बार CHN अच्छे से देख के जाइएगा, पूरे मतलब अच्छे से कहने का मतलब कि आप एक बार अच्छे से उसको रिवीजन करके जाइएगा, ताकि उसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था अपना मेंस का एग्ज़ाम, मैंने नॉर्सट 6 में भी दिया था और 7 में भी दिया था और 8 में भी दिया था। तो मैंने तीनों एग्ज़ाम जो तीनों मेंस दिया था, तीनों में आपका CHN से क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी क्वेश्चन मतलब CHN से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका गेम चेंजर बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक बार CHN का क्वेश्चन जरूर देखे जाइएगा। मेरा नॉर्सट 6 और 7 में मेरा रैंक पीछे रहने का कारण यही था कि मैंने CHN पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आप ये गलती मत करना, CHN को हल्के में मत लेना। CHN से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आपका रैंक आगे पीछे करने वही कर सकता है, ठीक है। तो CHN जरूर पढ़ लीजिएगा। और चलिए ये 3-4 काम हो गए, तो 4 काम ये तो आपको करने ही करने हैं। और बाकी हम बात करें कि अभी आपको कोई भी किसी तरह का आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, मतलब आपको घबराना नहीं है कि मेंस प्रीलिम्स का पेपर तो काफ़ी थोड़ा हार्ड आ गया था तो मेंस का पेपर भी हार्ड आएगा, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मेंस का पेपर भी हार्ड आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेंस का क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो मेंस का हो ये भी हो सकता है कि जैसा प्रीलिम्स का आया था वैसा ही मेंस का भी आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए मेंस का एग्जाम है, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ही, आपको 100% आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं। लेकिन अब क्वेश्चन का संख्या कितना ज़्यादा है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये अब आपको एग्जाम में ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको हर एक परिस्थिति के लिए आपको पूरा प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए आपका जो ज़्यादा कुछ अभी आपका जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वही सेम चीज़ आपका मेंस में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, सारी चीज़ पढ़ लेता हूँ। तो देखिए मेंस के लिए समय आपको काफ़ी कम है, तो इतने समय में आप चाह कर भी अगर चाहें तो पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपका क्विक रिवीजन वाला होता है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आप जो उसको आराम से पढ़िए, वो सारे जो की पॉइंट्स होते हैं सारे सब्जेक्ट का एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो सेम चीज़ आपका नॉर्सट में भी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप लोग थोड़ा भी परेशान मत होइए, आपको बस नॉर्मल ही जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ना है। बाकी मैंने ये 3-4 काम जो बताए हैं वो आपको कर लेना है, तो आप मेंस आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और मैंने अभी मेंस दिया था नॉर्सट 8 में, तो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, मैंने भी यही चीज़ें पढ़ा था, तो और मेरा काफ़ी अच्छा रैंक आया था, मतलब बहुत अच्छा बोले तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रैंक आया था। मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 117 आया था, तो काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से रैंक है, ठीक है। तो आप भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मेंस के लिए कि मेंस में ये पूछेगा वो पूछेगा पता नहीं क्या पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेंस में भी वही क्वेश्चन आएगा जैसा प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, 2-3 दिन में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने कट ऑफ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा, कट ऑफ उसमें हमने बताया है सटीक पूरा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।